यदि प्रताप भानु में लोकेशना नहीं होती तो किसी भी स्थिति में उसके पतन की संभावना ही नहीं थी। अब देखिए, उसका शिकार खेलते हुए भयंकर शूकर को देखना, और वो शूकर कोई दूसरा नहीं था, वो कालकेतु नाम का राक्षस था। इसके 100 पुत्र थे। 10 भाइयों को जो देवता और ब्राह्मणों के संतों के शत्रु थे, उनको दुख देते थे। प्रताप भानु ने इनको युद्ध में मार डाला। वही दुष्ट काल केतु राक्षस बदला लेने के लिए शूकर के रूप में आया था। महाराज प्रताप भानु के बाणों से विद्ध होता हुआ जंगल में वहाँ ले गया, जहाँ पर्वत की गुफा में, और ऐसे मार्ग से ले गया जहाँ जाने के बाद वहाँ से निकलना बहुत कठिन था। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जलबिन भयउ अचेत। घोड़े सैनिक पीछे छूट गए, अकेला रह गया, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। और वो शूकर की माया थी कालकेतु राक्षस की, वो उसको भटकाते भटकाते जंगल में ले गया जहाँ कपट मुनि रहता था। ये कपट मुनि वस्तुतः कोई मुनि नहीं था, महात्मा नहीं था, यह उनसे पराजित शत्रु राजा था, जो वहाँ लंबी लंबी जटा बढ़ा के दाढ़ी रखा के वहाँ रहता था और प्रतिशोध की भावना से जंगल में रहता था। उसने सरोवर दिखाया, घोड़े सहित सरोवर में राजा ने स्नान किया, जलपान किया, आश्रम में ले गया। पूछा, महाराज तुम्हारा परिचय क्या है? बोले, आपने महाराजा प्रताप भानु का नाम सुना होगा। अरे बोले, महाराज उन्हीं के शासनकाल में हम तपस्वी निर्विघ्न रूप से तपस्या कर रहे हैं, उनको भला हम क्यों नहीं पहचानेंगे जानेंगे? तो राजा ने अपने आप को छिपाने के लिए कहा कि मैं उनका मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ उनका। मृग्या करते करते जंगल में भटक गया हूँ, भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपका दर्शन हुआ। कपटी मुनि ने कहा कि भयंकर अंधेरी रात है, मार्ग अवरुद्ध है और कोई उपाय नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे राजधानी तक पहुंचा सकूं। आज की रात्रि तो तुम्हें यहीं विश्राम करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही महाराज विश्राम के नाम पर बिठाया तो सही, ओ सुनाने लग गया बहुत पुरानी पुरानी बातें, लाखों करोड़ों वर्षों के इतिहास सुनाने लग गया। उससे उसकी बुद्धि बड़ी चकराई। बोले, महाराज आपने इतिहास विषय को बहुत गंभीरता से पढ़ा है, या आप कोई महान सिद्ध योगी हैं जो हजारों प्रकार के कल्पों की अलग अलग सृष्टियों को आप जानते हैं, अथवा आप बहुत बड़े दीर्घायु हैं? हमारा तो माथा चकरा रहा है, हम तो आपके संबंध में कुछ निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? इतने बड़े महात्मा को पहले नहीं देखा। अरे बोले, क्या पूछते हो? अब हमको लोग भिखारी कहते, मैं भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, भिखारी हूँ, अनिकेत हूँ, न घर है न द्वार है, भिखारी हूँ। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, घर भी नहीं है, भिखारी हूँ। तो महाराज ये है झूठी विनम्रता। महाराज प्रताप भानु ने कहा, महाराज तुम सारिखे गलित अभिमाना, तुम्हारे जैसे जो विगलित अभिमान वाले लोग हैं वो ऐसी ही बात बोलते हैं। वाह, धन्य है, अब तो हमारी श्रद्धा और अधिक दृढ़ हो गई है। तो आप अपना परिचय भला क्यों नहीं देना चाहते हैं? बोले, हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। ये संसार की मान बढ़ाई तपस्या रूपी जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। इस कपट मुनि के प्रसंग पर गोस्वामी जी एक टिप्पणी कर रहे हैं।
ये टिप्पणी किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं, वक्ता और श्रोता के लिए कर रहे हैं। क्या टिप्पणी कर रहे हैं? तुलसी देखी सुवेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखु बचन सुधा सम असन अही। उत्तम वेशभूषा देख करके मूढ़ मनुष्य चक्कर में फंस जाते हैं, जो चतुर होते हैं वे किसी के चक्कर में आते नहीं हैं। देखो तो सही, मयूर देखने में कितना सुंदर है, अमृत के जैसा मीठा, जय हो जय हो जय हो बोलता है और सांप का भक्षण करता है। तो कई बार जहाँ वेशभूषा बहुत दिव्य होती है वहाँ असलियत नहीं दिखाई पड़ती। एक महाराज जी, एक नीतिकार का श्लोक है। एक नीतिकार कहते हैं, बहुत प्यारी बात। वो नीतिकार कहते हैं, नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते मही साधवः। इस धरती पर संत महात्मा कैसे हैं? बोले नारियल के फल के समान। नारियल का फल कैसा होता है? आप सबने देखा ही है, ऊपर से खूब जटाजूट कठोर और भीतर एकदम सफेद गिरी। और जो बनावटी वेशभूषा वाले होते वो कैसे होते हैं? बोले अन्य बदरिका काराह। अन्य जो अन्य हैं वो बेर के फल के जैसे होते हैं। बहिरेव मनोहराह, केवल बाहर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अनेक सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जो भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष हैं और वो हम लोगों के आमने सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाते कि महात्मा है, ये महापुरुष है। अपने रामानंद संप्रदाय में एक सिद्ध पुरुष थे। ये तो सिद्धों की अक्षुण्ण अविच्छिन्न परंपरा रामानंद संप्रदाय में रही है। उन महापुरुष का नाम था परमहंस श्री स्वामी रामानुजदास जी महाराज। एक जगह नहीं रहते थे, विचरते रहते थे। और परम पूज्य श्री स्वामी सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज का भी उनसे बहुत प्रेम था। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा और श्री परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज और पूज्य सदगुरु भगवान श्री रणछोड़ दास जी महाराज, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, इनका बहुत प्रेम था। और आपको इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि अयोध्या दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत परम पूज्य साकेतवासी श्री महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनके गुरु जी महान योगी, महान सिद्ध थे, महान सिद्ध थे। उनके पास साधन करने वाले बहुत दूर दूर से भारतवर्ष के साधक आते थे, उनको साधन बताते थे। त्रिकालदर्शी भगवत प्राप्त सिद्ध संत, विलक्षण उनके जीवन का चरित्र है। और रहते ऐसे थे कि उनको देख के कोई पहचान ही ना पावे कि सिद्ध संत हैं। हमारे पूज्य महाराज जी अपने जीवन का संस्मरण सुनाते थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बोले, जब हमारे मन में बहुत तीव्र व्याकुलता हुई कि जिसके लिए साधु बने थे वो काम तो हुआ नहीं, तो गुरुस्थान में खाक चौक में महंत बन गए थे महाराज जी। सन 1932 में वो महंत हो गए थे। और ये घटना सन 1934-35 की ही होगी।
महाराज जी के गुरु भाई संभालते थे स्थान, पहले से संभालते थे, सीताराम दास जी नाम था। तो उनको बिना बताए कार्तिक पुणे का भंडारा करके पैदल पैदल मन में भाव जगा कि महाकाल जाएंगे, महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करो, महाकालेश्वर से। तो जैसे ही देवास के जंगल के आसपास पहुंचे, ये देवास उज्जैन के पास में है देवास, तो बहुत थके हुए थे। महाराज सुनाते हैं एक शिवालय में लेट गए। अर्धरात्रि को बहुत जोर से डमरू बजा और लगा कि मेरी जटा पकड़ कर किसी ने खींचा है। तो जैसे ही मैंने देखा कौन जटा खींच रहा है, उठ के बैठा तो देखा साक्षात भूत भावन भगवान शिव, साक्षात। ऐसे सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, बच्चा व्याकुल मत हो, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला जा, ऐसे महात्मा मिलेंगे, मिट्टी छू दें तो मिस्री हो जाए, वहीं तेरा पूरा काम बन जाएगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उत्तर दिशा की ओर चला जा, वहाँ महात्मा मिलेंगे, तेरा काम बन जाएगा। बस इतना कहकर शंकर जी अंतर्धान। अब अगहन शुरू हो गया था, अगहन में थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती, और उस समय कितने जंगल होंगे, कैसा वातावरण होगा। तो आगे जंगल में बढ़ने लगे। उत्तर दिशा का शिवजी की जलहरी से पता चला कि उत्तर किधर है, उसी दिशा में बढ़ने लगे। तो बढ़ते बढ़ते एक 4-5 वर्ष का बालक मिला। नंगा एकदम, शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं, कुछ नहीं, कोई कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, सांवला सा बालक था। अब महाराज जी को तो एक ही धुन सवार थी, भोले बाबा ने जिनको बताया उन महापुरुष के निकट पहुंचना है। कहो बालक भगवान, यहाँ आसपास कोई संत रहते हैं क्या? तो उस बालक ने कहा, ठीक यहाँ से सीधी उत्तर की ओर चले जाओ, ऐसे महात्मा रहते हैं, परमहंस महात्मा हैं, जो मिट्टी छू दें तो मिस्री हो जाए। कहकर वो बालक चला गया। महाराज जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा एक कुइया है, जंगल था, एक चमेली का झाड़ था, और उसी के सहारे वैसे टिके हुए थे वो, सामने धूना चैतन्य था, और उनके जटा बहुत बड़े बड़े थे, तो चमेली के झाड़ पर फैले हुए थे जटा, ऐसे बैठे थे टिक करके। न मस्तक पर कोई तिलक स्वरूप था, कुछ नहीं था, एक फटी सी कमरिया थी, एक कमंडल था, बस कोई सामग्री भी नहीं हुआ, ऐसे ही अकेले। तो महाराज ने जैसी साष्टांग प्रणाम किया, दंडोत किया, आओ बैठो, आओ संत भगवान, आओ विराजो, बैठो। और बैठते ही उन्होंने जिस गांव में, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, और जैसे उन्होंने घर छोड़ा था, फिर कैसे विरक्त वेश हुआ, सारी घटना वहाँ से लेके बीच में भगवान शिव का दर्शन, ये घटना, और एक बालक की प्रेरणा से तुम यहाँ आए हो, ये सारी बात उन्होंने बता दी। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जो बालक मिला था, काम तो तुम्हारा वहीं हो जाता, तुमने उसके चरण नहीं पकड़े। वो बालक नहीं था, वो सनकादिकों में साक्षात सनत कुमार जी थे, जो तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे। वो बालक नहीं था। अब महाराज जी के मन में शंका हुई। महाराज जी मन में सोचने लगे, कई बार बहुत घूमे फिरे थे ना, तो मन में सोचने लगे, कई बार भूत प्रेत की सिद्धि वाले लोग भी अघोर मसान सिद्ध कर लेते हैं, तो वो बता देते हैं किस तारीख को, कब तुम चले, कहाँ चले, कैसा हुआ, सारी बात बता देते हैं, नाम निकाल देते हैं, तुम्हारा अमुक नाम है, अमुक काम के लिए आए हो। भूत प्रेत की सिद्धि वाले भी तो कर लेते हैं सब काम। इतना सुनकर ए मन में आया उनके, ए महात्मा, ऊट पटांग मत सोचो,
तुमको भोले बाबा ने भेजा है, ऊट पटांग मत सोचो, स्नान करो। और स्नान करने के बाद सामने बिठाया। इसके बाद महाराज बोलते नहीं थे, क्या किया कुछ नहीं बोलते थे, बस ध्यानस्थ हो जाते थे और थोड़ी देर बाद कहते थे हमारा जीवन सफल हो गया। और मुझे समझ में आ गया कि जो सनत कुमार जी ने कहा था मिट्टी छू दे तो मिस्री हो जाए, उसका अर्थ लग गया। ये देह मिट्टी है और इसी में ब्रह्मानंद का अनुभव मिश्री है। इस मिट्टी में, इस देह में ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लग जाना, प्रेमानंद की अनुभूति होने लग जाना, यही मिट्टी का मिश्री होना। एक माताजी, ठंड का समय था, वो वृंदावन आए हुए थे परमहंस जी महाराज। एक माताजी सूटर ले आई। बाबा जी बूढ़े हो, सूटर पहन लो। वो कपड़ा पड़ा पहनते नहीं थे, तो उन्होंने सूटर कैसे पहना जानते हैं? वो हाथ में जो डालने वाला वो पैर में डाल लिया, और पैर में डाल के जो यहाँ पहनने वाला वो यहाँ तक ऐसे कर लिया, और लंगोटी से यहाँ से छाती से बांध लिया। बोले ठंडी गई, ठंडी गई, ठंडी गई। और ऐसे ही बिहारी जी तक डोले आए। अब देखो, हम कहने का आशय हमारा ये है कि भूले ही मूढ़ न चतुर नर, न तिलक स्वरूप करते, न देखने से ये पता चलता कि ये सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन महान सिद्ध पुरुष थे। कल माता जी ने सुनाया, बहुत अद्भुत बात सुनाई कि महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। एक प्रेमी केवल उन्हीं का दर्शन करने के लिए व्याकुल था, लेकिन और बार बार अवसर भी आए, लेकिन महाअवतार बाबा जी कहीं उनको दिखाई नहीं पड़े। पर सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज का दर्शन हुआ, तो पूज्य सद्गुरुदेव रणछोड़ दास जी में ही महाअवतार बाबा जी का दर्शन करके वो कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, और चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करके जीवन पर्यंत महाराज जी को उसी रूप में देखा। अच्छा, महाराज जी का भी स्वरूप कोई न जनावे कि ये इतने उच्च कोटि के महात्मा समर्थ महापुरुष हैं, तो क्या स्वरूप देख के कोई पहचान सकता है? कोई बनावट नहीं, कोई बहुत बढ़िया उत्तम वेशभूषा नहीं, कोई बड़े भारे जटा जूट नहीं, कोई बहुत लंबा चौड़ा तिलक नहीं, एकदम सामान्य साधारण सी रहनी। आप सोचो कैसी रहनी होगी सद्गुरु भगवान की, कि अकाल के समय उन्होंने अकाल पीड़ित जनता के ऊपर कृपा करने के लिए गंगा जी का अनुष्ठान किया जामनगर में। और वहाँ कहाँ, जामनगर सौराष्ट्र में है, जिस मकान के नीचे बेसमेंट में, बेसमेंट ही बोलते हैं ना उसको, तहखाना, बेसमेंट में वो बैठ करके अनुष्ठान कर रहे थे, वहीं गंगा जी प्रकट हो गई। हम स्वयं दर्शन करके आए हैं, गंगा जी वहां प्रकट हैं, आज भी गंगा जी प्रकट हैं। क्या अद्भुत बात है। तो तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। बोले फिर भी महाराज हमारी विशेष इच्छा है आपका परिचय जानने की। बोले आदि सृष्टि उपजी जब, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम हमार एक तनु, देह न धरी बहो। हमारा एक तनु नाम है, और विश्वास भी जगा दिया कि जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते कछु दुर्लभ नहीं। सुत और कह दिया, बेटा तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ तपस्या से सुलभ हो सकता है। अब ध्यान से सुने जो बात हम कह रहे थे। बोला आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। इसी इच्छा ने, इसी लोकेशना ने
प्रताप भानु को कुल खानदान सहित निशाचर बना दिया। इसलिए साधक के हृदय में लोकेशना बिल्कुल नहीं। लोकेशना समझते नहीं? लोकेशना का अर्थ है हमारा बहुत यश हो जाए, हमारी बड़ी कीर्ति हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊं, मेरी सबसे अधिक प्रतिष्ठा हो जाए, मैं सर्वोच्च पद पर पहुंच जाऊं, ये इच्छाएं, ये इच्छाएं ही राक्षस बना देती हैं। और केवल इच्छा करने से कुछ होना नहीं है। यदि केवल इच्छा करने से कुछ हो जाता महाराज जी, तो जितने लोग बैठे हैं सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते हैं। छोटा मोटा कोई क्यों बनना चाहेगा? सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। ये तो होता नहीं। प्रारब्ध के अनुसार होता है। जो प्रारब्ध के अनुसार पहले से निश्चित है, तो अपने चित्त को बहुत कलुषित बना लेना कि हमको ये चाहिए, हम वहाँ तक पहुँच जाएं, हम वहाँ तक पहुँच जाएं, इस हाय हाय की क्या आवश्यकता है? इसी को कहते लोकेशना, लोक मान्यता की इच्छा। तब उसने अपने मन की बात खोल दी। जरा मरण दुख रहित तनु, इसका मतलब समझे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी केवल लोकेशना के कारण न तो उसमें विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ, न उसमें विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई। यदि ज्ञान भक्ति उत्पन्न हो जाता तो शरीर में ममता ही नहीं रहती, संसार में ममता ही नहीं रहती। फिर ये क्यों कहता कि जरा मरण से मैं रहित हो जाऊं? जरा मरण दुख रहित तनु, जरा मरण रहित हो जाऊं, शरीर में भी कोई व्याधि न रहे। समर जीते जनि कोय, युद्ध में मैं अजय हो जाऊं, मुझे कोई जीत न सके। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। सत माने 100 नहीं, सत माने अनंत, सैकड़ों कल्पों तक मेरा ही राज्य रहे। अरे भाई, तुम ही राजा क्यों बने रहना चाहते हो? दूसरों को भी राजा बन लेने दो। यही आसुरी वृत्ति है। समझ में आई बात नहीं? कई बार हम अभिनय तो साधुता का करते हैं, पर हमारी वृत्ति आसुरी बनी रहती है। और आसुरी वृत्ति अभिनय वाले साधु को भी राक्षस बना डालती है, अभिनय वाले सज्जन को राक्षस बना देती है। इसलिए अभिनय नहीं होना चाहिए। साधुता है तो साधुता हो, साधुता का अभिनय न हो, उसका नाटक न हो, विनम्रता का नाटक न हो, विनम्रता हमारे हृदय में भीतर से हो। जैसे पूज्यपाद बक्सर वाले महाराज जी का जो कुछ था सब कुछ स्पष्ट था। प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक मन वाणी क्रिया में एक रूपता। और कैसी विनम्रता, छोटे से छोटा कोई तिलक स्वरूपधारी उनको झुके, उसके झुकने के पहले वे झुक जाया करते थे। क्या कहना। कपट मुनि ने कहा ऐसा ही हो, लेकिन क्या करें, एक समस्या है। बोले समस्या क्या है? ज्यादा समस्या नहीं है, बस यही समस्या है कि और तो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, पर इन ब्राह्मणों को बस में कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है। ये ब्राह्मण बस में नहीं होंगे। तो राजा यदि ईमानदारी से धर्मनिष्ठ होता तो कह देता, महाराज मैं ब्राह्मणों को बस में करने की बात सोच भी नहीं सकता। जब ब्राह्मणों को भगवान अपना आराध्य देव, इष्ट देव मानते हैं, तो हमारे आराध्य के आराध्य होने से अत्याराध्य हुए, हमारे इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हुए। जब अति इष्ट हैं भगवान, ये ब्राह्मण भगवान के भी इष्ट आराध्य हैं,
तो भला ब्राह्मण हमारे वश में हो जाएं, ऐसा हम क्यों चाहेंगे? ऐसा हम कदापि नहीं चाहते। हम ब्राह्मणों के बस में रहें, ब्राह्मण हमारे बस में रहें, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके मन में ये इच्छा भी, लोक मान्यता की कामना इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ये इच्छा भी हो गई कि भले ही छलबल पूर्वक ही सही ब्राह्मणों को भी वश में करना चाहिए। ब्राह्मण भी बस में तो हो जाएंगे। कैसे होंगे? बोले उसके लिए मुझे तुम्हारे नगर में जाना पड़ेगा। तो क्या समस्या है? हम साधन भेज देंगे, आप आ जाना। अरे बोले समस्या ही यही, समस्या ही समस्या है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ काहू के गृह ग्राम न गए हूँ, न किसी के घर गया न किसी के गांव गया, गए ही नहीं कहीं। अब राजा ने चरण पकड़ लिए, बोले बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं। देखो पहाड़ कितने ऊंचे हैं, अपने सिर पे घास को रख लेते हैं। महाराज हम तो तृण के समान हैं, आप कृपा कीजिए। बहुत कुछ कहा तो कपट मुनि मुस्कुरा कर बोला कि हाँ हाँ हाँ, क्या करें, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। क्या करें, अब तुम्हारे ऊपर तो दया करनी ही पड़ेगी। बोले देखो, मैं अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से तुमको भेज दूंगा तुम्हारे नगर में घोड़े समेत, और तुम सवेरे उठते ही किसी को जाना नहीं, बताना नहीं। और सबसे पहले जाकर कक्ष में महल में देखना तो एक ब्राह्मण लेटा होगा। वो ब्राह्मण दूसरा नहीं, मैं ही होगा। मैं तुम्हारे कुल पुरोहित का वेश बना करके आऊंगा, और कुल पुरोहित का वेश बना करके आ करके तुम्हारे पुरोहित का तो हरण कर लूंगा, और स्वयं ही पुरोहित बन जाऊंगा। और पुरोहित बन करके मैं रसोई में चला जाऊंगा। रसोई घर में मैं कुछ मंत्र का तंत्र का प्रयोग करके रसोई सिद्ध करूंगा, और तुम 1,00,000 ब्राह्मणों को 1 वर्ष के लिए रोज 1,00,000 ब्राह्मणों को न्योता देना। ब्राह्मण आकर यहाँ भोजन करेंगे। उन ब्राह्मणों के घर में जो भोजन करेंगे और उनके घर में जो भोजन करेंगे, वो सब के सब तुम्हारे बस में होते चले जाएंगे, और इस तरह से फिर कोई तुम्हारे सामने रह नहीं जाएगा। तो उसको सावधान हो जाना चाहिए था। अरे भाई, ये तो यहीं से चक्कर शुरू हो गया, तंत्र मंत्र टटका टोना। लगता है कुछ न कुछ छल हमारे साथ होगा। जिन पुरोहित जी की कृपा से मैंने इतनी सफलताएं, इतनी सिद्धि प्राप्त की, उनको 1 मिनट में केवल सर्व विश्व मान्य बनने के लिए 1 मिनट में मैं किनारे कर दूं और छलावे में आ जाऊं, ऐसा राजा प्रताप भानु को नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप ना आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। और महाराज वो गया, वैसी मायामय रसोई बनाई। माया महिते कीने रसोई, व्यंजन बहुगन सके न कोई। और वहाँ उसने विविध मृगन कर आमिष रांधा, तई कल विप्र मास खल साझा। अब इस चौपाई को देखकर बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि उस समय में मांसाहार प्रचलित था और ब्राह्मण भी मांस खाते थे। वो तो इतराज इस बात का हुआ कि इसमें मनुष्य का मांस, मनुष्य में भी ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। लेकिन ये बात, ये कुतर्क करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि मूल में रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दो। माया मैत ही कीन व्यंजन बहुगनि सकै न कोई।
माया महते कीन रसोई, ये तो उसमें व्यंजन बहुगन सके न कोई। इससे सिद्ध हो गया कि वस्तुतः वो भले ही अपवित्र चीज, लेकिन माया करके उसको पकवान व्यंजन मिष्टान्नों का रूप बना करके ही दिया गया। समय ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 7 बज रहा है और मुझे वहाँ पहुँचना भी है, क्योंकि सब संतों का आज रामार्चन का प्रसाद है, वहाँ आप सबको वहीं पधारना है। निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत बाबा श्री माधवदास जी टोपी कुंज वाले श्री महंत माधवदास जी महाराज थे, जिनसे पूज्य पंडित जी ने भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था। सिद्ध पुरुष थे वो आधी रात वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्होंने आधी रात को देखा कि वो साधुओं का भंडारा हो रहा है। साधु नहीं थे वो, सब भूत प्रेत थे। वो साधु जैसा भेष बनाए हुए थे, भंडारा हो रहा है। आओ आओ महाराज, कहाँ जा रहे हो? लो महाराज बोले परिक्रमा में, आधी रात को तो हम वैसे भी कुछ खाते नहीं हैं और परिक्रमा चल रही है। बोले नहीं नहीं, बाद में खा लेना। पीछे पड़ गए तो बोले ठीक है, पारस दे दो। तो एक गमछा में जो बांधा, ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं, तो बांधा क्या, मालपुआ, बड़े बड़े लड्डू और बड़ी बड़ी खस्ता कचौड़ी उन्होंने गमछे में बांधी, बांध करके ले आए और खूंटी पर उनको लटका दिया। और फिर सवेरे स्नान ध्यान जमुना जी में करके अपना नित्य नियम किया। नित्य नियम करने के बाद सोचे भाई रात को सिद्ध महात्माओं ने दर्शन दिया तो चलें, वो प्रसाद बहुत आग्रह से दिया था, ले लें उसको। तो जैसे ही उसको खोला तो उस कपड़े में गंदी चीज़ें निकली, मलमूत्र ये सब निकला, मांस के टुकड़े, मलमूत्र ये सब उसमें निकला। तब पता चला ये प्रेतों का उपद्रव था। घटना वृंदावन की है। तो अब भूत प्रेत ये जब गंदी चीज को लड्डू कचौड़ी बना सकते हैं, तो ये मायावी राक्षस आया और इसने माया से अशुद्ध वस्तुओं को ही पकवान मिष्ठान्न के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। और ब्राह्मण जैसे ही पाने लिए बैठे, उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये पदार्थ तुम्हारे खाने के योग्य नहीं है, खाते ही तुम ब्रह्मत्व से च्युत हो जाओगे। ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ नहीं है, ये सब मांस है। मांस में पशुओं का मांस तो है ही है, ब्राह्मण का भी मांस इसमें है। बस इतना सुनते ही ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। अभी खाया तो था ही नहीं, जल हाथ में लेकर शाप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाओ। फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। राजा के इसमें कोई अपराध नहीं है, ब्राह्मणों ने विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया। एक अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया, अब क्या होता है। अब कपटी राजा ने शत्रुओं को चिट्ठी लिख दी थी, युद्ध होने लग गया और परिणाम यह हुआ कि सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र साप कृम होई असांचा। सत्य केतु के कुल में कुछ भी नहीं बचा। हमने संक्षेप में सारी बात कह दी।
अब देखिए लोकेशना के कारण कितने अपराध बने, गुरु अपराध बना, ब्राह्मणों का अपराध बना, सारे जीवन का किया कराया चौपट हो गया, केवल लोकेशना के कारण, लोक मान्यता की पद प्रतिष्ठा की कामना के कारण उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए वही प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित हुआ। और रावण के बारे में भी कैसे उसने दिग्विजय की, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लाया, ये सब बातें श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। और परम सभीत धरा कुलानी, धरती व्याकुल हो गई और धरती ने जाकर के देवताओं के सामने अपना दुखड़ा रोया। अब देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे और सबने मिलकर के विचार किया। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर वैकुंठ जान कह कोऊ कह पैनिधि बस प्रभु सो। कोई कहता था वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता था क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। देश काल दिस विदिशे माहूँ, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाय। अब सबने सावधान होकर भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रीकंता। सुनाओ भैया। जय जय सुरनायक, एक साथ बोलो सब। जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। यही लागी विरागी अति अनुरागी, जगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। जैसे उपाय त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गजन विपति वरूजा। मनमथ क्रमवानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जोड़ा। शारद श्रुति शेषा विषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। ये दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ तुझे भगवान। बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा। सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमतनाथ पद कंजा। नमतनाथ पद कंजा। जय जय श्री सीताराम। भगवान का आदेश हुआ, जनि डर पौ मोन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा। अयोध्या में श्रीमद् दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में
मैं अवतार ग्रहण करूँगा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बंदर भालुओं ने, देवताओं ने ही वानर भालुओं के रूप में जन्म ग्रहण किया। दशरथ जी महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र है। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। और वे श्री वशिष्ठ जी के चरणों में पहुँचे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऋषि श्रृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में अथर्व शिरसई प्रोक्त मंत्र श्रद्धा विधान था। अथर्व वेद के अनुसार इष्टि कराई और भगवान अग्नि प्रकट हो गए। तब यह हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और भविष्य दे करके तब अदृश्य भय पावक, सकल समय समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। इस प्रकार से तीनों रानियों में यथा योग्य भाग का बंटवारा हुआ और यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, सब अत्यंत आनंदित हो गई। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख में। आज हमको कैसे भी 6:30 बजे तक जन्म कराना था, लेकिन 7:15 हो रहा है, तो हम कैसे भी आज जन्म तक पहुंचना चाहते हैं। अब वह मंगलमय अवसर आया। भगवान व्यास की वाणी के प्रमाण के अनुसार वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता में रामावतार नहीं है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हुआ। तो राम जी के अवतार को लगभग 1,85,00,000 और कुछ हजार वर्ष हो गए, लगभग ऐसा मोटा मोटी समझो 2.25 करोड़ से ऊपर वर्ष राम जी के अवतार को हो चुके हैं। अब ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर स्वतंत्र चर्चा करनी चाहिए। महाभारत से लेकर के तमाम पुराणों में भगवान व्यास ने कहा 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी के अवतार को भगवान व्यास ने माना है। इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। हम लोग जब संकल्प लेते हैं तो क्या बोलते हैं? अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। 28वां कलयुग चल रहा है। और उस समय चैत्र का महीना है, वासंती नवरात्रि